रूही और अपने रिश्ते का सच आया नहार के सामने और लाल किशोर ने रूही की जान लेने की करी कोशिश। तभी नहार ने रूही को बचाकर लाल किशोर को दी बड़ी सजा और दादी को भेजो जेल। क्योंकि अब ऐसे में रूही लाल किशोर के चंगुल से भागने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन लाल किशोर रूही को देख लेता है। तभी लाल किशोर रूही के ऊपर एक सफेद कपड़ा डाल देता है, जिसके कारण रूही को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तभी लाल किशोर रूही को एक करंट वाली कुर्सी पर बैठाकर उसके हाथ पैर बांध देता है और उसके ऊपर से वो सफेद कपड़ा हटा देता है। और जब रूही अपने आप को एक अजीब सी कुर्सी पर बंधा हुआ देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। तभी रूही कहती है, मुझे छोड़ो, मुझे अपने नहार जी के पास जाना है, मुझे छोड़ दो। तभी लाल किशोर कहता है कि अब तुम अपने नहार जी के पास नहीं बल्कि सीधा भगवान के पास जाओगी, क्योंकि अभी तुम जिस कुर्सी पर बैठी हो वो कोई मामूली कुर्सी नहीं है बल्कि ये करंट वाली कुर्सी। अगर इस कुर्सी का करंट एक बार चालू कर दिया तो इस पर बैठा इंसान तुरंत राख बन जाएगा और उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। तभी लाल किशोर की ये बात सुनकर रूही डर जाती है, लेकिन रूही को अपने महादेव पर और अपने नहार जी पर पूरा विश्वास होता है। वो आंखें बंद करके मन ही मन प्रार्थना करती है कि मेरे नहार जी मुझे जरूर बचाने आएंगे। रूही की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद जिंदा थी। इधर दूसरी तरफ नाहर को इस बात का शक होता है कि घर वाले उससे कोई बड़ा सच छुपा रहे हैं। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो डायरी का सच जानना चाहता था, लेकिन कोई भी घर का सदस्य उस राज को खोलने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार नाहर ने एक बड़ा फैसला लिया और अपना सामान पैक कर सूटकेस लेकर घर छोड़ने निकल पड़ा। जब पूरा परिवार नाहर को घर से बाहर जाते देखता है तो सब दंग रह जाते हैं। छोटी माँ घबराकर पूछती है, नाहर बेटा, ये सूटकेस लेकर कहाँ जा रहे हो? तभी नाहर दृढ़ आवाज में कहता है, जब तक आप लोग मुझे इस डायरी का सच नहीं बताओगे मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगा। नाहर के ये शब्द सुनकर सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घर में सन्नाटा छा जाता है। आखिरकार नाहर के पापा रतन अपने बेटे का दर्द समझ जाते हैं और सच बताने का फैसला करते हैं। रतन भारी मन से कहते हैं, बेटा नाहर, ये डायरी रूही की है। रतन की ये बात सुनकर नाहर के होश उड़ जाते हैं और दादी के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि दादी नहीं चाहती थी कि नाहर को ये सच्चाई कभी पता चले। नाहर कांपती आवाज में पूछता है, पापा, क्या ये डायरी सचमुच मेरी रूही ने लिखी है? रतन आंखों में आंसू भरकर कहते हैं, हाँ बेटा, ये डायरी रूही की है और इसके एक एक शब्द में उसका तेरे लिए प्यार है। रूही कोई नौकरानी नहीं है बल्कि तेरी पत्नी और इस घर की बड़ी बहू है। रतन के ये शब्द सुनकर नाहर की रग रग में बिजली दौड़ जाती है। तभी रतन आगे कहते हैं, नाहर बेटा, रूही और लाल किशोर की शादी महज एक नाटक था जो माँ जी के कहने पर हुआ। सच तो ये है कि रूही हमेशा से सिर्फ तेरी थी। ये कहकर रतन नाहर को उसकी और रूही की शादी की तस्वीरें दिखाते हैं और साथ ही उनके बच्चे रूहान की भी तस्वीर देते हैं। तस्वीरें देखते ही नाहर का सिर घूमने लगता है। उसे धुंधली यादें साफ साफ दिखने लगती हैं। नाहर चीख कर कहता है, मेरी रूही कहाँ है? लाल किशोर मेरी रूही को कहाँ ले गया? मुझे अभी पता दो वरना मैं पागल हो जाऊंगा। ये सुनकर रतन घबराए स्वर में लाल किशोर का घर का पता बताते हैं। नाहर तुरंत गाड़ी में बैठता है और पूरी रफ्तार से लाल किशोर के ठिकाने की ओर निकल जाता है। रास्ते भर उसके दिमाग में सिर्फ रूही की चीखें गूंज रही थी। वहीं दूसरी तरफ लाल किशोर पूरी तैयारी कर चुका था। उसने करंट वाली कुर्सी की मशीन ऑन करने का रिमोट अपने हाथ में पकड़ लिया था। वो ठहाका लगाकर कहता है, रूही जी, अगर कोई आखिरी इच्छा है तो पूरी कर लो, क्योंकि कुछ ही क्षणों में तुम सीधा भगवान के पास जाने वाली हो। रूही रोते हुए कहती है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरा नहार जी जरूर आएगा। लाल किशोर उसके दर्द पर भी हंसता है और कुर्सी को चालू करने के लिए हाथ बढ़ाता है। तभी अचानक से दरवाजा जोर से टूटता है और अंदर आता है नहार। वो बिजली की तेजी से दौड़कर लाल किशोर पर झपटता है और उसके हाथ से रिमोट छीन लेता है। नहार की आंखों में आग जल रही थी। रूही खुशी और राहत से रोने लगती हैं। नहार जी! लाल किशोर तिल मिलाकर पास रखा डंडा उठाता है और नहार पर वार करता है, लेकिन नहार बच निकलता है और पूरी ताकत से लाल किशोर को पकड़कर धक्का देता है। दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है। आखिरकार नहार लाल किशोर को जमीन पर गिरा देता है और उसकी पिटाई कर उसका बुरा हाल कर देता है। लाल किशोर हार मानकर नहार और रूही के पैरों में गिर पड़ता है और रोते हुए कहता है, मुझसे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। नहार सख्त आवाज में पुलिस को बुलाता है और लाल किशोर को उनके हवाले कर देता है। पुलिस लाल किशोर को हथकड़ियों में जकड़कर ले जाती है। वहीं नहार रूही को आजाद करता है और उसे गले लगा लेता है। रूही की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। दोनों घर वापस आते हैं। घर में जब रूही को जिंदा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। दादी सबसे ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि उसका राज खुल चुका था। तभी नहर गुस्से में दादी की तरफ बढ़ता है और कहता है, दादी, आपने मेरी रूही को मुझसे दूर करने के लिए सारी हदें पार कर दी। अब आप इस घर में रहने के लायक नहीं हो।
दादी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगती है, माफी मांगती है, लेकिन नाहर उसकी एक नहीं सुनता। वो दादी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। फाइनली नाहर और रूही एक दूसरे से मिलकर खुश हो जाते हैं। उनका दर्द, उनकी जुदाई और संघर्ष सब खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि नाहर और रूही की जोड़ी हमेशा सलामत बनी रहे और उन्हें उनका बच्चा रूहान जल्द से जल्द मिल जाए, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में लिखें, आई लव नाहर एंड रूही।